हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारा एक एग्जाम कंडक्ट किया जेके एसएसबी ने फॉर फीमेल सुपरवाइजर पोस्ट, राइट। तो पूरे के पूरे एग्जाम के एनालिसिस में लेके आया हूँ। पेपर का लेवल कितना था, सेफ अटेम्प्ट कितना रहेगा एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाना है इस पेपर के लेवल के हिसाब से। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से आप सबको कि अगर आप फर्स्ट टाइम पे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक कमेंट वगैरह भी कर लेना। तो सबसे पहले बात करेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन की, जो कि मैं आपको हमेशा पढ़ाता हूं और हमेशा मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए में से 100% एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे एंड कॉपी पेस्ट आएंगे। तो आज इस वाले पेपर में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसा हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है नंबर सीरीज से। तो नंबर सीरीज हमारे पास कुछ इस तरीके से 10, उसके बाद 100 है, उसके बाद 200 है, उसके बाद 300 है, देन वो है 310 एंड नेक्स्ट हमने बताना है। तो नंबर सीरीज से ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्या करना है, जस्ट आपको डिफरेंस देखनी। यहां पे 90 है, यहां पे कितना है, यहां पे 100 डिफरेंस है, यहां पे आप देख रहे हो। एक मिनट, हाँ ये यहाँ पे 310 है बेसिकली। सॉरी 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 सॉरी, 310 एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 110, तो यहाँ पे 120 का डिफरेंस। तो देयरफॉर आंसर कितना हो जाएगा, 310 प्लस 120 कितना हो गई, 420। तो आप लोग हो 420। तो 420 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नंबर सीरीज से इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि मैथ्स पर था। कहता है if the price of commodity is increased by 50%, by what fraction must its consumption be reduced so as to keep expenditure on as to keep same expenditure on its consumption? तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर बेस्ड टाइप मैंने पढ़ाया है एज इट इज EACT क्लासेस लतीफ सर के चैनल पे जाओ या फिर मेरी पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन के प्ले लिस्ट में जाओ, आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था बेटा प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। क्या, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। कहता है प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज करते हैं हम 50% से, यानी कि पहले अगर 2 था अब हमने 3 किया, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल पहले अगर 2 था अब हमने 3 किया। फॉर एग्जाम्पल पहले अगर हम 3 यूनिट कंजप्शन कर रहे थे तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 2 3 6। अब हमें 6 एक्सपेंडिचर यहां पर भी रखना है। तो यहां पे 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलोगे सर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तभी तो प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, दैट विल बी 6। तो हमने फ्रैक्शन कौन सी रिड्यूस करी, 3 पे 1 हमने कम किया। पहले कंजप्शन 3 था अब कंजप्शन 2 है, यानी कि 1 हमने। तो कंजप्शन कौन सा फ्रैक्शन हमने रिड्यूस किया, सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 3 पे 1 यानी कि 1/3 हमने रिड्यूस किया। कितना, 1/3 हमने रिड्यूस किया। और मैंने आपको क्या बोला था, शॉर्टकट मैंने आपको बोला था कि जब एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर सेम है तो जिस रेशियो में प्राइस चेंज होगी, अगर प्राइस चेंज होगी एक्स से वाई, ठीक है, तो कंजप्शन चेंज होगा वाई से एक्स, वाई से एक्स। तो प्राइस यहां पे 2 से 3 हुई थी तो कंजप्शन क्या होगा, 3 से 2 होगा, यानी कि 3 पे 1 कम, 3 पे 1 कम। तो 1/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मैंने एज इट्स आपको पढ़ाया हुआ है, आप जाके देख लेना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज पर था। हालांकि एवरेज मैंने EACT क्लासेस पर नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरे चैनल में जाओगे और मेरे पेड बैचेस में जाओगे तो आपको एवरेज वाला मिल जाएगा और ये टुच्चे लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, the average weight of group of 7 boys is 56 kg. The individual weights of 6 of them are this and this. Find the weight of 7th boy. 7th boy का weight हमने निकालना है, ठीक है। तो सेवंथ बॉय के वेट को हम सपोज एक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। अगर एवरेज 56 है तो सम कितना होगा, अगर एवरेज 56 है सम होगा 56 इंटू 7, ठीक है। और यहां पे सम कितना होगा, इन सारों का सम हो गए 5 9 हो गए 14 14 तो 5 हो गए 19 19 7 हो गए 26 26 तो 2 हो गए 28, 2 कैरी, ठीक है। तो हो गए 7 7 तो 5 हो गए 12 6 हो गए 18 18 तो 7 हो गए 18 तो 7 हो गए 25 25 तो 5 30 तो 5 हो गए 35 35 प्लस करेगी एक्स जो कि 7th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये 6 ऑब्जर्वेशन का सम इतना मिल रहा था, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो 7 8 हो गया 56 एंड 5 कैरी 7 6 42, एक मिनट, 7 6 आर 42, 7 6 आर 42, 4 यहाँ पे 7 5 आर 35 प्लस 4 हो गया 39।
उसको हम 358 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां पे हमें x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो 12 में से 8 गए तो 4 यूनिट डिजिट शुड बी 4, तो 54 केजी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। करना तो ऐसे ही है, हो सकता है मैं यहाँ पे जल्दी में कुछ और ही कर लो, ठीक है, कैलकुलेशन एरर उधर इधर हो सकता है, लेकिन करना ऐसे ही था। तो मेन चीज है आप मतलब चीजों को सीखने पे फोकस किया करो। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 84, ए पर्सन sells the car to another person at a loss of 10% if the second person sells the car for rupees इतना and receives 20% gain, what is the actual price of the car? तो मैंने आपको क्या बोला था, ऐसे क्वेश्चंस में हम इनिशियल एंड फाइनल हम निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन 10% लॉस पे बेचता है, यानी कि अगर उसने 10 में खरीदा तो 9 में उसको बेच रहा है। 10% लॉस का मतलब क्या होता है, 1/10, 1/10। ठीक है, 10 में खरीदा 9 में बेचा होगा। एंड फिर क्या करता है, if the second person sells the car for इतना and receives 20% gain, what is the actual price of the car? हमें इनिशियल प्राइस निकालनी है कार की। ठीक है, और सेकंड ये जो पर्सन है वो 20% गेन पे बेचता है, यानी कि वो बेचता होगा 10 से, उसने बेचा होगा 12। ठीक है, 10 से 12। ठीक है ना, तो देखिए 10 दाया हो गया 100, ये हो गया इनिशियल वैल्यू ऑफ कार, एंड 12 12 108, ये हो गया फाइनल वैल्यू ऑफ कार। फाइनल वैल्यू कितना है हमारे पास, ये 54000। ठीक है, 54000। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, आप बोलोगे सर 108 की, हमने किसकी निकालनी है, 100 की निकालनी है। ठीक है, तो बस देखो इस तरीके से, ये 2 से ये हो गया 1 से, तो ऊपर 1000/2 यानी कि 5500। ठीक है, 500 ज़रबी 100 कितना हो गया, 5000, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए ये वाला क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इज इन द रेशियो 2:3:4 इफ 12 students are increased in each class in this ratio changes to 8, 11, 14, the total number of students in 3 classes in the beginning was। तो कहते हैं 3 क्लासेस में स्टूडेंट्स का रेशियो कुछ इस तरीके से था, क्या 2, 3 और 4, ये था इनका रेशियो। कहता है जब हमने 12 स्टूडेंट्स बढ़ाए तो ये बढ़ गया, कितना बढ़ गया, बोलता है 8, 11 और 14, 8, 11 और 14, राइट, 8, 11, 14। तो अब आप देख सकते हो यहां पे हर एक में 12 इंक्रीज हुआ है, लेकिन रेशियोज में इंक्रीज कितना हो रहा है, अब देखो रेशियोज में यहां पे इंक्रीज कितना हो रहा है, रेशियोज में यहां पे इंक्रीज हो रहा है 6, यहां पे इंक्रीज हो रहा है 8, और यहां पे इंक्रीज हो रहा है 10। ठीक है, तो ये डिफरेंस बेसिकली हमने सेम बनानी है, ये डिफरेंस बेसिकली हमने सेम बनानी है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से बनाएंगे तो क्वेश्चन पड़ जाएगा लेंथी, और ये हमारा खा जाएगा टाइम। तो क्या करना था, इस क्वेश्चन को बेस्ट तरीके से कैसे अटेम्प्ट करना था, देखिए स्टार्टिंग में आपको देखना है कि स्टार्टिंग में स्टूडेंट जो होंगे वो होंगे 2x + 3x + 4x, दैट मीन 9x। तो 9 का मल्टीपल चेक करेंगे, 9 का मल्टीपल, तो अब 9 का मल्टीपल ये वाला है, ये वाला 9 का मल्टीपल है, ये वाला 9 का मल्टीपल नहीं है, ये वाला, ये वाला। तो 3 ऑप्शंस, तो 3 ऑप्शंस में आप करेक्ट आंसर कैसे आप चेक करोगे, ठीक है ना। तो हर एक क्लास में 12-12 स्टूडेंट्स ऐड होते हैं, है ना, हर एक क्लास में 12-12 स्टूडेंट्स ऐड होते हैं। तो टोटल कितने ऐड हुए होंगे, 12 × 36, 36 स्टूडेंट्स टोटल ऐड हुए होंगे। तो इसके साथ भी 36 जोड़ दो, ठीक है, इस ऑप्शन के साथ भी 36 जोड़ दो, इसके साथ भी 36 जोड़ दो, है ना। तो इसके साथ 36 जब हमने जोड़ दिया तो वो बन गया हमारा 90। तो 90 कटना चाहिए इनके सम से, कितने किन के सम से, 14 + 11 + 8 यानी कि 33 से। ठीक है, नहीं कटता है। सिमिलरली 108 हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, 36 ऐड करेंगे 144 बन जाता है, तो 33 से काटेंगे, नहीं कटता है, नहीं कटता है, तो ये ऑप्शन भी हट गया। अल्टीमेटली ये इसका करेक्ट आंसर है। जैसे कि आप देख सकते हो 36 अगर हम इसके साथ जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 198, 198, 198, 198 33 से कट जाता है 6 टाइम्स। तो ये होता है ऑप्शनल अप्रोच, बेस्ट तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अदरवाइज आपको क्या करना है, ये रेशो का गैप आपको सेम बनाना था। ठीक है, मैंने रेशो एंड प्रोपोर्शन वाले लेक्चर्स में ये पढ़ाया है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी और ऑप्शनल अप्रोच भी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन
कहता है इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज एंड बी अलोन इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे ये बनना चाहिए। देखो क्या कहता है ए और बी अगर साथ मिलकर किसी काम को करते तो 15 दिन लगते, बी अकेला उसी काम को करता है तो उसको 20 दिन लगते। दोनों का एलसीएम मान लेंगे, वो होता है 60। तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 4 और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3। यानी कि बी अकेले 3 यूनिट करता है, ए अकेले 1 यूनिट करता होगा। ठीक है, कहता है ए को कितना टाइम लग जाएगा। देखो बेटा, ए और बी 4 कुर्सियां बनाते, बी अकेले एक दिन में 3 कुर्सी बनाता, दैट मीन्स ए की एफिशिएंसी 1 कुर्सी एक दिन में, तो टोटल बनाने 60 कुर्सी। सो 60/1 इज इक्वल टू 60 डेज, इसको टाइम लग जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज। आप इस सीरीज को कंप्लीट कीजिएगा। तो क्या है हमारे पास 18 है, देन वी हैव 28, देन 40, 54, 70, फिर है हमारे पास नेक्स्ट। ठीक है, तो जब कुछ भी स्ट्राइक ना करे तो डिफरेंस मेथड से जाओ। ठीक है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस, यहाँ पे 12 का डिफरेंस, यहाँ पे 14 का डिफरेंस, अब यहाँ पे देखो 16 का डिफरेंस, तो यहाँ पे अब क्या होगा 18 का डिफरेंस। तो 70 प्लस 18 कितना होता है, 88 होता है, 88 होता है, 88 है ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज। ये सीरीज आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो क्या है, रैप, मैप, हॉट, फन। सीधा मुझे दिख रहा है वोवेल बीच में, वोवेल बीच में, वोवेल बीच में, वोवेल बीच में। तो यहां पे देखो ऑप्शन में कैट, CAT, कैट, ये ए क्या है, ये है वोवेल, ये है वोवेल। तो ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो बाकी अब आप खुद समझदार हो तो कर सकते हो। चलिए जी, ये वाला, in a code language blend is written as this, how will winner be written in the same language। ठीक है, तो हम इसको चेक करेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं, है ना। ब्लेंड, बी के यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है हमारे पास, ई है ना। इस तरीके से लिखेंगे, बी के कॉरस्पॉन्डिंग है ई, NH, PG, P&G। तो इस तरीके से बी के बाद +2 हो रहा है ना। बी दूसरी प्लेस पे है, ई कितनी, 5वीं प्लेस है, यानी कि +3 हो रहा है बेसिकली। ठीक है, एल के बाद, एम आता है, फिर एन आता है, यानी कि एक का गैप है, यानी कि एक का गैप है। बस हम ऑप्शन इसमें चेक करेंगे, डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू, XY हमें स्किप करना है, जेड, यानी कि पहले ऑप्शन में जेड होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हट गया। ठीक है, फिर एक का गैप ढूंढना, IJK, जेड के तो चारों ऑप्शन से, अब कहां पे चेक करेंगे, अब कहां पे चेक करेंगे, तीसरे पे चेक करेंगे, ई के बाद H, यानी कि ई के बाद F एंड G को स्किप किया गया है, ई के बाद F G को स्किप किया गया है, फिर H लिया है। तो सिमिलरली यहां पे एल के बाद OP को हम स्किप करेंगे और Q को ले लेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हट गया, अब हम फंस गए 2 ऑप्शन में। तो आगे करेंगे, है ना, N के बाद O स्किप P लिया है। ठीक है, तो सिमिलरली हम इस N के बाद O को स्किप करेंगे, P ले लेंगे। तो P कहां पे, दोनों ऑप्शंस में। देख कितना टफ है। अब लास्ट वाला हम चेक करेंगे, लास्ट वाला हम चेक करेंगे, है ना, लास्ट वाला, क्योंकि TU में फंस गए हम। ठीक है, तो फिर यहाँ पे EF को स्किप किया है, G लिया है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो, ई को क्या किया गया है, FG को स्किप करेंगे तो H ले लेंगे, H तो दोनों में है। ठीक है, तो अब हमें एक स्किप करना है, यहाँ पे RS और T आ जाएगी, यानी कि ये वाला इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे किसी और एग्जाम में, तो वहीं पे चेक किया करो कि डिफरेंट लेटर्स कहां पे है, वहां पे चेक करना होता है। चलिए जी, नेक्स्ट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रीजनिंग पर बेस्ड क्वेश्चन आया है। चलिए बनाइए। कहता है पुरुषोत्तम वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड रीचेस ममताज हाउस। ये है पुरुषोत्तम, ये हमारा पुरुषोत्तम, ये 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता, 5 किलोमीटर ये गया ईस्ट की तरफ और पहुंच गया ममता के हाउस के पास। ठीक है, फ्रॉम देयर ही वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ फॉर 10 किलोमीटर। अब यहां से ये 10 किलोमीटर जाता है, ऊपर जाएगा 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ टू रीच हिज जिम। अब जिम पे ये पहुंच गया। हिज जिम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ हिज होम। अब इसका जिम किस डायरेक्शन में है, इसके हाउस से, ठीक है, इसके होम से, ये हो गया इसका होम। तो कौन सी डायरेक्शन में है, कौन सी डायरेक्शन में, आप बोलोगे सर, ईस्ट एंड नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसी तरीके से कुछ जीके के क्वेश्चंस आए थे, अगर आपसे कुछ कोई हो सकता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन पावर व्हीकल्स। पावर व्हीकल्स में कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स,
रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू होता है, चलिए, जो खत्म नहीं होता है। चलिए ये वाला, चाइल्ड विद पॉट बिली इज एन इंडिकेटर ऑफ विच टाइप ऑफ डिजीज। ठीक है, डिजीज पे क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरीके से द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इन विच इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, जो अमाउंट ऑफ एयर मतलब अंदर सांस लेते वक्त और छोड़ते वक्त होता है। द PMGSY वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, कौन सी ईयर में PMGSY? विच ऑफ द गिवन डिजीजेस कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आई थिंक ये इसका होता है। तो जो भी हो, विटामिन पर रिलेटेड क्वेश्चन था, कॉमन कोल्ड से रिलेटेड। विच ऑफ विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है यहाँ पे? ठीक, फॉरेस्ट, डेजर्ट, मेरीन, ग्रासलैंड। आपने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी में। तो ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द डोमिनेटिंग रेंज ऑफ लाइट वेवलेंथ्स इन द लोअर एटमॉस्फेयर? इन विच ओजोन स्फीयर ओजोन लेयर डिप्लीशन इज फाउंड, कहाँ पे हो रहा है ओजोन लेयर डिप्लीशन? द टर्म वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड, वैक्सीन टर्म किसने दी थी? राइट टू प्रॉपर्टी कौन से इसमें अमेंडमेंट में हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? प्रीमेल ऑफ इंडिया, प्रीमेल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कब हुआ था? ओवरऑल इजी पेपर था जीके को, अगर मैं जहां पे देख रहा हूँ। फर्स्ट सेंसस हेल्ड ये था, बट इनकम्प्लीट सेंसस था। ठीक है, केसरी, केसरी न्यूज़पेपर, ये आई थिंक मराठी में था। हाँ, फिर आनी बेसेंट वाज एसोसिएटेड विद होम रूल। देखा, कुछ कुछ क्वेश्चंस मुझे भी आते। व्हाट इज गुलमर्ग फेमसली नोन एज मीडो, ये वाला। हु कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा? मोहम्मद इकबाल। चलिए फिर, डेट shows how the contents on the printed page will appear with margin, header and footer। तो ये कौन सा है? आई थिंक पेज लेआउट इसका आ जाएगा, या ये आ जाएगा, आई एम नॉट श्योर। To select the current column in MS Excel, we press Control plus space bar. Next, what is the firewall in computer network? ये वाला। The PowerPoint view that displays on text, ये the PowerPoint view that displays only text, title and bullets is, I think ये वाला होगा, तुक्का है मेरी तरफ से। Which PowerPoint view displays each slide of presentation as a thumbnail and is useful for arranging slides? ये वही है। अगेन कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन ना। व्हाट इज एंटीस्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल पे क्वेश्चंस। एक आइडिया हो रहा है आपको कि MS पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, उस पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, आप इसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को तैयार कर लेना। ठीक, तो ये इंग्लिश का एक क्वेश्चन है। देन उसके बाद ये वाला एक और क्वेश्चन है, इसमें एरर। अब आप देख सकते हो कि एरर स्पॉटिंग पर भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, स्पॉटिंग द एरर। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बन रहे हैं। सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स, आइडेंटिफाई पार्ट व्हिच हैज एन एरर। ठीक है, those two men were quarreling with one another, claiming the same watch as their own since morning। ठीक है, मुझे लगता है ईच अदर आ जाएगा, कोई नहीं, देख लेना। चलिए, बाकी अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कुछ कुछ पेपर था आपके पास। बाकी मैथ्स एंड रीजनिंग का लेवल ज़्यादा एज सच डिफिकल्ट था नहीं। आपको अगर लगा होगा तो आपने शायद वैसी सोर्स से पढ़ा होगा, तो इसलिए लगा होगा डिफिकल्ट है। एज सच मुझे नहीं लगा। चूज द करेक्ट एंटोनियम, ये इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस है। मैंने पेपर पूरा अभी देखा नहीं है, अब आप खुद देख लेना इस चीज़ को। तो कुल मिलाकर लेवल मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट से नज़र आ रहे हैं। जैसे कि ये वाला इजी क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा सा ट्विस्टेड है। ये वाला ऑप्शन एलिमिनेशन से हो सकता था, जैसे कि ये कर्जन, इसने बंगाल का पार्टीशन किया, ये डलहौसी, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी तब आ गया था। ठीक है, तो मैं इसको तुक्का मारता ये वाला, और यही इसका मुझे लगता है 99% करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट,
द नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट जू जम्बू जू इज सिचुएटेड इन, देखो कहाँ हो गए। देन उसके बाद आई विल डेफिनेटली हेल्प जॉन। अच्छा ये इंग्लिश के इजी आते हैं क्वेश्चंस, इसमें घबराने की जरूरत ऐसे ज़्यादा होती नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा ट्विस्टेड लगा, ये वाला क्वेश्चन। तो बाकी ये इजी क्वेश्चन है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सबसे पहले होता है ये जलियन वाला बाग, और उसके बाद होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि डी ए हमें एक ऑप्शन में दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। फिर ये सॉइल्स पर बेस्ड क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको केएस में देखने को मिलेंगे जो जीकेपीएससी कंडक्ट कराता है। ये वाला क्वेश्चन वेदर एंड क्लाइमेट से इजी वाला क्वेश्चन है, मैंगो शावर कहाँ, ब्लोसम शावर, नॉर्वेस्टर्स, लू, है ना। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को बना सकते थे, इसका लेवल इजी है, दिस इज इजी क्वेश्चन। ओके चलिए, फिर आप देख सकते हो विच ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन, ये तो हमें पता ही है, ये वाला है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये वाला मुझे पता नहीं है। द नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोषण अभियान। पोषण अभियान आपने पढ़ा होगा, स्कीम से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। इसी तरीके से विच गवर्नमेंट प्रोग्राम इन इंडिया प्रोवाइड्स फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट टू चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस, तो ये आपने पढ़ा होगा, है ना। तो नेशनल हेल्थ मिशन, राजीव गांधी, आयुष्मान भारत मत होगा मे बी, हेल्थ रिलेटेड है, लेकिन आपने पढ़ा होगा स्कीम्स वगैरह में स्पेशलाइजेशन में। तो स्पेशलाइजेशन की पार्ट की अगर मैं बात करोगे, जहां तक मुझे फीडबैक मिला है, कुछ स्टूडेंट से बात हुई तो उन्होंने बोला थोड़ा सा इजी लेवल था जो स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट है। चलिए अब हम डायरेक्ट आते हैं कट ऑफ की बात करते हैं, दिन उसके बाद ये ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा अदरवाइज। तो कट ऑफ मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ, तो श्योर शॉट आप इसको चीज़ को मार्क करके रख लो। जिसका भी स्कोर 75 to 80 के रेंज में आ रहा है, ओपन मेरिट कैटेगरी से है, ओपन मेरिट कैटेगरी से, तो वो अपने आप को सेफ मान सकता है। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पड़ा है, मुझसे कंप्लीट पढ़ना है सारे ऑन गोइंग या अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो उसके लिए एक तो पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, दूसरा वहाँ पे इनरोल भी कर सकते हो हमारी पेड बैच में, मैथ्स या रीजनिंग में, और तीसरा आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, उसके लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको नोटिस मिल जाएगी। सो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।